रहना, परिवार में रहना, व्यापार करना, धन कमाना, ये सब गलत नहीं है, पर इन सबको करने में भगवान को भूल जाना गलत है। भगवान को नहीं मानना गलत है। तो संत कहते हैं कि आप सब कुछ करिए, अपने जीवन को जैसे जीना चाहते हैं वैसे जिए, लेकिन साथ ही साथ एक कार्य और जोड़ दीजिए। क्या? राम तेरे साथ में शीतल भगवान कहते हैं मैं तुम्हें जीवन में हर चीज मिलने का मौका दूंगा, धन दौलत नाम शोहरत पद प्रतिष्ठा सब कुछ। तुमने इसका सही सदुपयोग किया समय का तो ये सब तुम्हें मिल भी जाएगा, लेकिन ये मिलने के बाद अगर तुमने अहंकार कर दिया, इसका दुरुपयोग किया, फिर ये चीजें तुम्हारे पास ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, क्योंकि जो देना जानता है वो वापस देना भी जानता है। भगवान कहते हैं क्या? किया अभिमान को मान नहीं पाएगा, किया अभिमान को अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा।
होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। हे राम कई रहिए। सीताराम 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 चाहे विधि के राम ताई विधि रहिए। सीताराम कई लोगों को ऐसी शिकायतें होती है कि जब भगवान के आते तब मांगते हो, जब जाते हो तब मांगते हो, दिन भर मांगते ही रहते हो। तो क्या गलत करते हैं? इससे नहीं तो किससे मांगते हो? एक बात बताइए, अगर एक बच्चा है, उसके घर में उसके माता पिता है, उसके सारे खर्चे उठाते हैं, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, उसके सारे जिद को पूरा करते हैं, उसके बाद भी अगर उससे कोई काम है और वो पड़ोस वाले से जाके पैसे मांगे या मदद मांगे, तो ये अपमानजनक बात किसके लिए है? माँ बाप के लिए। बाहर वाले तो यही बोलेंगे कि बच्चे का कुछ करते नहीं इसलिए बच्चा हमसे मांग रहा है। तो ये तो परम पिता परमेश्वर है, इसके होते हुए किसी और से मदद मांगोगे, किसी और से दिन भर मांगते रहोगे, तो ये अपमानजनक बात किसके लिए है? भगवान के लिए। तो जब भी मांगना है इससे ही मांगना है। लेकिन भक्त कहते हैं कि मांगने के साथ साथ एक वाक्य और जोड़ देना, अगर आपको सही लगे तो। कई बार हम ऐसी चीजें मांगते हैं जो हमारे लिए भविष्य में अच्छी नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते काश जिंदगी में भी रिवाइंड का बटन होता, फिर से पीछे चले जाते। लेकिन हमने कुछ ऐसा मांग लिया जो मिल गया, अब वो अच्छा नहीं लग रहा। क्यों मांगा, क्यों किया? तो इसीलिए भगवान को तो सब पता है, वो तो पहले क्या हुआ, आज क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, सब जानते हैं। उनसे ज्यादा समझदार कौन है? गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुझे जो शुरू हो गया उसका अंत क्या होगा नहीं पता, मुझे तो जो शुरू नहीं हुआ उसका भी अंत क्या होगा पता है। तो मैं जो बोल रहा हूँ वैसे कर। तो भगवान को तो सब पता है, तो मांगिए जितना मांगना है, लेकिन अंत में एक वाक्य जोड़ देना, अगर आपको सही लगे। भक्त कहते हैं जिंदगी डोर को हाथ में नाच के, डोर को हाथ में नाच के, जिंदगी डोर को हाथ में नाच के, डोर को हाथ में नाच के, मैं तो तेरा से चाहे
क्या है? और इच्छा, उम्मीदें, हर जगह उम्मीद लगा के रखते हैं, हर चीज से, लोगों से, काम से, जिंदगी से, हर चीज से उम्मीद लगाई मेरा ऐसा ऐसा काम हो जाएगा, नहीं हुआ, दुखी हो गया। किसी पर बहुत विश्वास रखा, उम्मीद लगाई वो विश्वास पर खरा उतरेगा, वो नहीं उतरा, दुखी हो गए। किसी से बहुत प्रेम किया, उसके बदले में उतना प्रेम नहीं किया, दुखी हो गए। हमारे दुखों का कारण ही है उम्मीद, और उम्मीद के साथ साथ गलत जगह उम्मीद। तो भक्त कहते हैं कि जिंदगी जियो, रिश्ते निभाओ, लेकिन किसी से उम्मीद मत लगाओ। जीवन का सत्य जान के चलो कि कोई भी अपना नहीं, कब कौन धोखा दे जाए नहीं। ये जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, मानो चाहे नहीं। कहते ना कि आप जो ग्रंथ में इत्यादि पढ़ते वो सच बताते, हमें लगता है ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता तो दुखी है, दुखी है, तनाव में है, बीमार है, रो रहे हैं। कोई आपके सामने से बता रहा है कि सॉल्यूशन ये, हम कहते वो तो हो नहीं सकता, तो रहो दुखी, क्योंकि दुख मिटाना कोई आसान काम तो है नहीं। जिस संसार में हम रह रहे हैं, जिस तरीके से रिश्ते नाते उलझे हुए हैं, यहाँ पर इंसान दुखी ना हो ये मुमकिन नहीं है। तो उसके लिए तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो बहुत कठिन है। तो संत भी यही कहते हैं कि सारे रिश्ते निभाओ, लेकिन किसी से कोई उम्मीद मत लगाओ कि ये तो भाई मेरे हिसाब से चलेगा, मुझे विश्वास है। हम सिर्फ अब खुद से उम्मीद लगा सकते हैं और भगवान से, बाकी कोई अपना नहीं। तो संत कहते हैं क्या? आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ के